डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में एक पत्र कवर करवाने के साथ साथ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहला, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि सर, जब हम ये वर्ड लिखते हैं, ये वर्ड हमने लाइन के साथ मिलाकर लिखना है, या हमने मिडल में लिखना है, या हमने बिल्कुल लास्ट में लिखना है। तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम जो भी वर्डिंग है, जो भी वर्ड्स है, जो हम वर्ड्स लेटर में लिखने वाले हैं, वो लेटर्स वो वर्ड्स हम किस तरह से लिखेंगे। तो वो क्या वो हमने मिडल में लिखने हैं ब्लॉक के, क्या वो हमने ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर लाइन के साथ लाइन मिलाकर लिखना है। तो पहला कन्फ्यूजन ये है। तो इसका मैं आपको बता दूं, आप जो वर्ड है आप कहीं पर लिखिए, मिडल में लिखिए या ऊपर लाइन के साथ लाइन मिलाकर लिखिए, इस बात का एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव, उसके मार्क्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि यदि आप मिडल में लिख रहे हैं या फिर लाइन के साथ लाइन मिलाकर लिख रहे हैं, इस बात का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बात। और दूसरा, स्टूडेंट ये कंफ्यूज है, सर पेन कौन सा लेकर जाया जाए, पेन ब्लैक पेन, ब्लू पेन, या फिर काफ़ी स्टूडेंट तो ये भी कंफ्यूज है कहीं वो पेन एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। तो उस बात का मैं आपको बता दूं, जो लास्ट ईयर जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था 2015 का, जब डिस्क्रिप्टिव हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था, स्टूडेंट खुद पेन लेकर गए थे। अगर आप ब्लैक लेकर गए हो या ब्लू लेकर गए हो या दोनों लेकर गए हो, सब कुछ अलाउ था। तो आप सब कुछ मीन ब्लैक और ब्लू दो बॉल पेन अलाउड थे। तो पेन जो आपने यूज करना है वो ब्लैक पेन होना चाहिए या फिर ब्लू पेन होना चाहिए, वो भी बॉल पेन। तो पेन के रिगार्डिंग भी आपका ये डाउट क्लियर। एक सबसे बड़ा डाउट पैटर्न को लेकर, सर पैटर्न क्या है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, किसी बुक में कुछ पैटर्न, किसी में सेवा में कहाँ लिखा हुआ है, किसी में सेवा में गायब है, किसी में कोमाज है, कहीं पे कोमाज गायब है। हर बुक का अपना अलग पैटर्न, हर एक पब्लिकेशन का अपना अलग पैटर्न यूज किया जा रहा है। अगर हम केडी पब्लिकेशन की बुक उठा रहे हैं, पैटर्न अलग। पैरामाउंट पब्लिकेशन, पैटर्न अलग। अगर हम किरण पब्लिकेशन, पैटर्न अलग। रुक्मणी पब्लिकेशन, हर बुक में कुछ ना कुछ पैटर्न आपको डिफरेंट मिलेगा। तो हम क्या करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक पैटर्न फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक पैटर्न जिसमें कॉमाज यूज हो रहा है, एक दूसरा पैटर्न जिसमें कॉमाज यूज नहीं हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो आज हम पैटर्न करने वाले हैं वो भी द बेस्ट है। इस पैटर्न से भी हम कवर कर सकते हैं जितने भी लेटर है। तो आज हम इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं एक लेटर के साथ। जो लेटर रहेगा कि किसी भी संपादक पत्र को पत्र लिखो जिसमें नगर में फैले डेंगू के कारणों तथा इससे निपटने की बीमारियों का निपटने की तैयारियों का उल्लेख किया गया हो। तो समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। जो पैटर्न हमें पता है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, एड्रेस ऑफ सेंडर। तो सेंडर का एड्रेस, जो भी इस लेटर को लिख रहा है, उस सेंडर का एड्रेस हमने लिखा। और इसके साथ साथ सेंडर एड्रेस के साथ साथ हमने इसमें एक बात याद रखी, एक बात देखी कि इसके लास्ट में हमने कहीं पर भी कोमा का यूज नहीं करना। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कहीं पर भी कोमा का यूज नहीं किया। और साथ साथ सेंटर के एड्रेस के साथ साथ हमने यहाँ पर डेट लिखी बिना स्पेस दिए। तो इसके बाद एड्रेस और डेट बिना स्पेस दिए हमने यहाँ तक लिखने के बाद फिर एक लाइन का गैप, वन लाइन गैप। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस। अगर हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो संपादक दैनिक जागरण, जो भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसके नाम। और फिर जहाँ पर नई दिल्ली, तो रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, इनके बीच हमने गैप देना है। और देखिए, काफ़ी बुक्स आपको ऐसी भी मिलेगी जहाँ पर सेंडर एड्रेस और डेट के बीच में भी गैप है। इसी पैटर्न से मैंने एक लेटर एक दो दिन पहले भी कवर करवाया था जिसमें इन दोनों के बीच में भी गैप दिया हुआ था। तो आप कोई पैटर्न फॉलो कर लीजिए, बट उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग रहिए। तो आज जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कोई कोमा नहीं, और इनके बीच हमने डेट भी साथ साथ सेंडर एड्रेस के साथ लिखी। फिर रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर के एड्रेस के बाद हम एक लाइन का गैप देंगे यहाँ पर।
एक लाइन का गैप देने के बाद हम स्टार्ट करेंगे विषय से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं विषय, क्या सब्जेक्ट रहने वाला है इस लेटर के रिगार्डिंग। इस लेटर को लेकर जो हमने सब्जेक्ट लिखा, एक और बात, ये जो विषय है वो जितना छोटा हो सके उतना हमने लिखना है। ये नहीं है कि आप इतना बड़ा विषय लिख दो कि पूरा लेटर का कंसेप्ट ही इसी में समझ आ जाए, कि जो कहने का मतलब पूरे लेटर में है वो केवल विषय से ही समझ जाए। तो विषय ये है नगर में फैले डेंगू से निपटने बारे। तो जो नगर में डेंगू की बीमारी फैल रही है उससे निपटने बारे ये इस लेटर में रहने वाला है, जितना भी कंटेंट। उसके बाद महोदय, देखिए हमने कहीं पर भी कोमा का यूज नहीं किया, संपादक के बाद नहीं हुआ, दैनिक जागरण के बाद नहीं हुआ, कहीं पर भी हमने कोमा का यूज नहीं करना इस फॉर्मेट में। बस हमने कोमा का यूज किया था जब हम डेट को अलग कर रहे थे 21 जून 2017, या फिर कोई मकान नंबर को गीता कॉलोनी इस तरह से अलग कर रहे थे। तो उसके बाद विषय, विषय के बाद बिना स्पेस दिए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग महोदय, महोदय या महोदया। उसके बाद आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, जितना भी कंटेंट है वो सारा हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, महोदय मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से जनता का ध्यान नगर में फैले डेंगू की ओर दिलाना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम ये लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने पहले पैराग्राफ में बेसिकली प्रॉब्लम बता दी कि क्या प्रॉब्लम है, नगर में डेंगू फैल रहा है। तो प्रॉब्लम के बाद अगला पैराग्राफ हम बनाते हैं जिसमें डिटेल ऑफ प्रॉब्लम, मतलब हम ये बताया जाता है कि प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया जाता है। पहले पैराग्राफ में हमने ये देख लिया कि डेंगू के बारे में बताना है। दूसरे पैराग्राफ में डेंगू को डिटेल में हमने डील करना है कि क्या बीमारी है, किस तरह से फैल रही है, उसको डिटेल में हमने समझाना है। तो आजकल नगर में डेंगू की बीमारी फैली हुई है। यह बीमारी खड़े पानी में पैदा होने वाले मच्छरों से फैलती है। अगर पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इसी वजह से डेंगू की बीमारी फैलती है। नगर में अधिक बारिश होने के कारण, आप ये कंटेंट अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, नगर में अधिक बारिश होने के कारण बारिश का पानी एक जगह रुका। तो अधिक बारिश होने के कारण पानी रुक गया है, जिससे डेंगू फैलने का खतरा और अधिक बढ़ गया है। और साथ ही साथ एक और बात भी बताई गई है इसी पैराग्राफ में, तो जो लोग कुलरों का पानी नहीं बदलते वहाँ भी डेंगू फैलाने वाले मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो बेसिकली ये बीमारी वहाँ फैलती है जहाँ पर पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो आपने देखा होगा पहले पैराग्राफ में हमने केवल प्रॉब्लम के बारे में बताया, दूसरे पैराग्राफ जब हमने स्टार्ट किया उस प्रॉब्लम की डिटेल बताई क्या क्या एक्चुअली है। और नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं कि एक्चुअली करना क्या चाहिए, सजेशन हम कह सकते हैं, सजेशन या सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है। तो अगर हम सजेशन या सोल्यूशन की बात करें, सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कर्तव्य है कि वे युद्ध स्तर पर लोगों को जागरूक करे, खड़े पानी में तुरंत दवाई डालने का प्रबंध किया जाए। इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत, बिल्कुल इंडिविजुअल सहयोग भी जरूरी है। हम सभी को मिलकर इस जानलेवा बीमारी से निपटना होगा। तो इस तरह से हमने ये पत्र है उसको 3 पार्ट में इसके बॉडी को हमने डिवाइड किया। पहले हमने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, फिर प्रॉब्लम को डिटेल में बताया, और लास्ट में हमने सजेशन दिया। और सजेशन जो है वो जो रिक्वेस्ट टाइप होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप अधिकारी से बात कर रहे हैं, संपादक महोदय जी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ी जो लैंग्वेज है वो पोलाइट होनी चाहिए। तो ये हमारा सजेशन। सजेशन के बाद लास्ट में धन्यवाद भवदीय भवदीय मैथ्स गुरुजी। तो इस तरह से हमने ये देखा, यहाँ पर भी हमने भवदीय के बाद भी हमने कहीं पर कोमा यूज नहीं किया। तो उससे पहले जब महोदय हम स्टार्ट कर रहे थे ये पैराग्राफ, वहाँ पर भी हमने कहीं कोमा यूज नहीं किया था। तो लास्ट में भी कहीं कोमा नहीं। तो ये एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपने कहीं कोमा यूज नहीं करना, एक्सेप्ट 1 और 2 प्लेस जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और साथ साथ कुछ और बातें भी आपने इस वीडियो में पढ़ी कि ये जो वर्ड है हम एग्जैक्ट बीच में लिखे या लाइन के साथ लाइन मिलाकर लिखे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कंफ्यूज नहीं हो स्टूडेंट्स। आप बस कोशिश कीजिए जितना क्लियर से क्लियर, नीट एंड क्लीन आपका लेटर ये रहना चाहिए, और फॉर्मेट आपका कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर लीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपको इसके बाद भी
जितना भी CGL से रिलेटेड कंटेंट होगा, जितने भी आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आप जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।